Hello and welcome student, class 5th subject English, chapter 1st, trust in God and do the right. Students, अब हम वर्कशीट लिखेंगे अपनी कॉपी में। आपको इंग्लिश की अलग से एक कॉपी बनानी है और उसमें लेसन फर्स्ट डालकर आपको सबसे पहले मीनिंग राइट डाउन करना है। लेसन फर्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मीनिंग, word, pronunciation, English meaning and Hindi meaning. Trust, English meaning है to believe in something, means विश्वास. Courage, boldness, साहस. Stumble, to walk, ठोकर खाना. Humble, meek, नर्म तुच्छ. रफ, नॉट लेवल, उबड़ खाबड़. डियरी, डल मीन्स अंधकारमयी. साइट, टू सी, नज़र, निगाह. ब्रेवली, बोल्डली, बहादुरी से. वियरी, टायर्ड, थका हुआ. गाइड, दैट गिव्स हेल्प, मार्गदर्शक. स्टूडेंट्स, मीनिंग के बाद फिर आपको मैच लिखना है। हमने पहले वीडियो में मैच को इनकरेक्ट देखा था, अब हम यहाँ पर करेक्ट मैच को देखेंगे। गाइड, टू explain to somebody how to something. Stumble, to walk or move in an unsteady way. Rough, having a surface that is not even. Dreary, dull and not interesting. Weary, very tired. स्टूडेंट्स, ये राइट मैच है और इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, यूज द क्लू वर्ड्स गिवन। यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं और नीचे समरी दे रखी है पोएम की, तो उसमें आपको ये वर्ड फिलअप करके सही सही जगह पर राइट करना है। साइट, पाथ, डिफ़िकल्टीज, करेज, ट्रस्ट, नाइट, ये 6 वर्ड हैं। अब ये वर्ड कहाँ पर आएंगे ये आपको देखना है। इन दिस पोएम द पोएट प्रॉम्प्ट मैन टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ विथ करेज एंड ब्रेवरी. ही आस्क मैन टू ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट इवन व्हेन हिज पाथ इज डार्क एज नाइट एंड इट्स एंड्स is for out of sight. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है करेज, इसका आपको सेंटेंस बनाना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? राम इज फुल ऑफ करेज. सेकेंड है हम्बल, हम्बल का सेंटेंस बनाएंगे हम, वी शुड बी हम्बल. थर्ड है वियरी, वियरी का सेंटेंस बनेगा ही इज सो वियरी. फोर्थ है साइट, डोंट गो आउट ऑफ साइट. ट्रस्ट, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच लाइन सजेस्ट्स दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स द हम्बल पीपल. कौन सी लाइन बताती है कि हम्बल लोगों को गाइड करने वाली कोई चीज़ हमेशा होती है? आंसर है देयर इज़ अ स्टार टू गाइड हम्बल पीपल. स्टार है जो कि हम्बल लोगों को हमेशा गाइड करता है. क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट विल यू डू व्हेन द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फॉर आउट ऑफ साइट. आप क्या करेंगे जब रोड ऊपर खाबड़ हो और अंत तक आपको कुछ भी दिखाई न दे? आंसर है आई विल फुट द रोड ब्रेवली when
इट इज़ रोड एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट। जब रोड उबड़ खाबड़ हो और अंत तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, तब हम अपने कदम बहादुरी से रखेंगे और चलते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन सजेस्ट्स दैट वी शुड नॉट स्टम्बल दो आवर पाथ इन डिफ़िकल्ट। वह कौन सी लाइन है जिसमें कि बताया गया है कि जब हमको रास्ते में परेशानियां आए या हम ठोकर खाएं तो हमको क्या करना चाहिए। आंसर है करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। हमको साहस रखना चाहिए और ठोकर नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द लाइन, फुट इज़ ब्रेवली स्ट्रॉन्ग अवर वियरी। इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे हम। आंसर है, इफ द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ साइट, वी शुड नॉट लॉस करेज, इंस्टेडी वी शुड पुट अवर फीट ब्रेवली ऑन दैट रोड एंड शुड मूव ऑन। अगर रोड उबड़ खाबड़ हो और दूर तक कुछ भी नज़र ना आए तो हमको हमारा साहस नहीं खोना चाहिए और हमको हमारे कदम बहादुरी से रखना चाहिए और हमको आगे की ओर चलते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे आंसर है स्टम्बल, हम्बल, नाइट साइट, ड्रियरी वियरी, साइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ समरी ऑफ अ पोयम इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमने जो पोएम देखी थी उसकी समरी यहाँ पर लिखना है, वो कितने शब्दों में, 50 वर्ड्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट, आंसर है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। भगवान पर विश्वास रखो और सही मार्ग पर चलो, यह पोएम हमको ये प्रेरणा देती है। It tells us that we should keep courage if the path is dark as night. अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो हमको हमारा साहस नहीं खोना है। We must keep trust in God and do what is right. हमको हमेशा भगवान पर विश्वास रखना है और सही मार्ग पर चलना है। The poet tells us that our path or road may be rough and dull, but we should not lose courage. हमको कवि कहता है कि रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी उबड़ खाबड़ आए या कितना भी अंधेरा छाए, हमको कुछ भी नज़र नहीं आए इसका अंत क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तब भी हमको उसको आगे चलते चले जाना है, वहाँ पर रुकना नहीं है और हमको हमारा साहस नहीं खोना है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, या तो पोएम आती है या फिर पैसेज आता है, आपको उसको पढ़ना होता है और उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको कि आपको उसी में से फाइंड आउट करना होता है और राइट करना होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले पोएम देखेंगे। रीड द पोएम। 5 लिटिल स्क्वेरल्स सेट अप इन अ ट्री। 5 छोटी छोटी स्क्वेरल्स हैं जो कि पेड़ पर बैठी हुई है। द फर्स्ट वन सेड, पहली कहती हैं, व्हाट डू आई सी, ये मैंने क्या देखा। द सेकेंड वन सेड, सेकेंड कहती हैं, अ कैट इन द सन, सूरज की रोशनी में मैंने एक बिल्ली देखी। द थर्ड वन सेड, थर्ड कहती हैं, देन वी डिड बेटर रन, हमको यहाँ से दौड़ना चाहिए या हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। द फोर्थ वन सेड, तो चौथी कहती है, लेट्स हाइड इन द शेड, चलो हम शेड में छुप जाते हैं। द फिफ्थ वन सेड, फिर फिफ्थ से कहती है, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरती। द कैट कॉक्ड इट्स ईयर्स, बिल्ली अपने कान खड़े कर लेती है। द कैट सेड, आई सी, बिल्ली कहती है, मैंने देखा। दे ऑल रन अवे, सभी भाग गई। देयर वॉज नो वन इन द ट्री, एक भी पेड़ पर नहीं थी। स्टूडेंट्स, अभी हमने पोएम देखी, अब उसी के कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पर हम देखेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायरल्स वर देयर इन द ट्री? पेड़ पर कितनी स्क्वायरल्स थी? कितनी स्क्वायरल्स थी स्टूडेंट्स? यस, 5 स्क्वायरल्स. 5 स्क्वायरल्स वर देयर इन द ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फर्स्ट स्क्वायरल से? पहली स्क्वायरल ने क्या कहा? स्टूडेंट्स क्या कहा पहली स्क्वायरल ने? यस, द फर्स्ट स्क्वायरल सेड व्हाट डू आई सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइज्ड द स्क्वायरल्स टू हाइड इन द शेड? कौन सी स्क्वायरल्स ने ये एडवाइस दी कि हमको शेड में छुप जाना चाहिए? कौन सी स्क्वायरल थी स्टूडेंट्स जिसने ये कहा था? यस, द फोर्थ स्क्वायरल एडवाइज्ड टू हाइड इन द शेड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड कैट से? क्या कहा बिल्ली ने? द कैट सेड आई सी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्क्वायरल्स वाज नॉट अफ्रेड? कौन सी स्क्वायरल थी जो कह रही थी कि मैं नहीं डरती हूँ? यस, द फिफ्थ स्क्वायरल्स वाज नॉट अफ्रेड. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन ने वर्कशीट देखी. ये मीनिंग से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आपको पूरी वर्कशीट आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है. इंग्लिश की कॉपी नहीं बनानी है, लेसन 1 डालना है और ये पूरा लेसन आपको अपनी कॉपी में ध्यान से केयरफुली लिखना है. ओके, थैंक यू.